ये एक न्यूज है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह न्यूज क्या है? देखिए, यह न्यूज है ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज गेट कस्टम ड्यूटी रिलीफ, यानी कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं, ठीक है, दुर्लभ बीमारी या जो दुर्लभ बीमारियां हैं, इनके लिए जो ड्रग्स होते हैं, दवाएं होती हैं, वो काफी महंगी, ठीक है। आप सोच लीजिए कि एक बीमारी है मस्कुलर स्पाइनल डिस्ट्रॉफी, ठीक है, एक बीमारी है मस्कुलर स्पाइनल ठीक है, मस्कुलर स्पाइनल डिस्ट्रॉफी एक डिजीज है। इस डिजीज में जो दवा लगती है, एक कैंसरस डिजीज है, इसमें जो जब दवा लगती है उसका नाम है जोलगेस्मा। इस बीमारी में जो दवा यूज की जाती है जान बचाने के लिए, उस दवा का नाम है जोलगेस्मा, ठीक है, उस दवा का नाम क्या है? जोलगेस्मा, ठीक है। और आप लोग यकीन कीजिएगा, आश्चर्यचकित होइएगा, इस दवा की खुराक जो आती है उसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। आप सोच सकते हैं कि यह जो बीमारी है मस्कुलर स्पाइनल डिस्ट्रॉफी, इस बीमारी जानलेवा बीमारी है, दुर्लभ बीमारी है, इसकी दवा की जो है खुराक, एक खुराक जो है उसकी कीमत, इस जोलगेस्मा दवा की एक खुराक की कीमत 17 करोड़ रुपए है। आप सोच सकते हैं कि यह दवा कितनी महंगी है। एक तो 17 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, और जब यह दवा आप भारत में मंगाएंगे तो 10% इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, ठीक है, 10% इस पे इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट आपसे वसूलती है। यानी 17 करोड़ की दवा और 1 करोड़ 70 लाख टैक्स के रूप में आपको देना होगा। कुल मिला करके 18 करोड़ 70 लाख में यह दवा आपको मिलेगी, तब जाकर के आप बीमारी से बचा पाएंगे, ठीक है। तो यह चीजें हैं। अब किसी तरह किसी व्यक्ति ने मान लिए यह पैसा जमा कर लिया फंड रेज करके किसी भी तरह से, अब उसको इंपोर्ट ड्यूटी देना है, उसके लिए पैसा कहां से लाए, ठीक है। तो एक घटना हुई थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रोग्राम, इस ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज गेट कस्टम्स ड्यूटी रिलीफ, यानी कस्टम ड्यूटी से अब रिलीफ मिलेगा। वह 10% लगता था, अब अगर आप अपने यूज निजी उपयोग के लिए भी इस प्रकार की दवा को लेकर के आएंगे, मंगवाएंगे विदेशों से, तो यह आपको रिलीफ देगा, ठीक है, कस्टम ड्यूटी से ऑफ होगा। देखिए इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी है कि एक बच्ची जिसका नाम था निहारिका, निहारिका को एक बीमारी थी, दुर्लभ बीमारी थी। दुर्लभ बीमारी के विषय में WHO का जो परिभाषा है वो कहा गया कि 10,000 की आबादी में कोई 4 या 5 मरीज ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, उसे दुर्लभ बीमारी कहा, ठीक है। जिनका इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, वो भी कितना, 10,000 की आबादी में से 4 या 5 केसेस जो होते हैं उनको ही दुर्लभ बीमारी की श्रेणी में रखा गया है WHO के, ठीक है। अब यहाँ है कि निहारिका को कैंसर का डिजीज था, एक दुर्लभ बीमारी थी उसको, ठीक है, और दुर्लभ बीमारी से जूझ रही निहारिका का जो केस था वही सरकार को मजबूर किया कि सरकार यह निर्णय ले पाई, केंद्र सरकार, वित्त मंत्री ने यह निर्णय लिया कि जो दुर्लभ डिजीज हैं, रेयर डिजीज हैं, उनके लिए जो दवा लोग अपने उपयोग के लिए भी अगर मंगा रहे हैं तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है उससे माफी दी जाए, उससे छूट दी जाए। तो निहारिका को दुर्लभ बीमारी थी और उस दुर्लभ बीमारी की दवा का खर्च आ रहा था 65 लाख रुपए। उसके माता पिता ने किसी तरह जुगाड़ करके यह 65 लाख रुपए उपलब्ध जुगाड़ लिए, जमा करवा लिए, लेकिन पता चला कि दवा तो इंडिया आ गई, लेकिन इंडिया में कस्टम एंड एक्साइज बोर्ड के पास वह दवा रखी हुई है, और कस्टम एक्साइज बोर्ड का कहना है कि आप इस पे जब तक 10% टैक्स नहीं देते हैं, यानी 6,50,000 रुपए जब तक आप इस पे टैक्स नहीं देते हैं, तब तक हम यह दवा रिलीज नहीं करेंगे। अब दवा है, दवा पड़ी हुई है कस्टम के स्टोर पे, और वह एक जानलेवा बीमारी से एक बच्ची ग्रसित है, 7-8 साल की बच्ची, उसके लिए है। लेकिन चूंकि सरकारी नियम है कि आपको टैक्स देना होगा तभी आप लेके जाएंगे, कस्टम उसको छोड़ नहीं रही। तब निहारिका के माता पिता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व, आप कह सकते हैं, यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शशि थरूर को उन्होंने पत्र लिखा, उनसे मुलाकात की और उनको अपनी मार्मिक कहानी बताई। फिर शशि थरूर महोदय ने
विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखा। 15 मार्च की घटना थी, वित्त मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन वित्त मंत्री की अपनी व्यस्तताएं होती हैं, वो पत्र को नहीं देख पाई। तो फिर लड़की की निहारिका के माता पिता दोबारा शशि थरूर जी से मिले, उनको कहा कि दवा खराब हो जाएगी, दवा भी जाएगी, हमारा पैसा भी जाएगा और हमारा मरीज बचेगा भी नहीं। तो इसको लेकर के फिर शशि थरूर महोदय ने वित्त मंत्री को पर्सनली फोन किया और उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। और इस वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भावुक हो गई और उन्होंने जो सीबीईसी है, कस्टम एंड एक्साइज बोर्ड जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन विवेक जोहरी, उनको उन्होंने आदेश दिया और विवेक जोहरी ने औपचारिकताएं पूरी करके उस दवा को कस्टम से रिलीज किया। और तब इस घटना को देख करके वित्त मंत्री का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब कोई भी दुर्लभ बीमारी से संबंधित दवा का अगर विदेशों से आयात करता है अपने निजी उपचार के लिए, तो उसके ऊपर जो 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है उसे माफ कर दिया जाए। और यही घटना इस निर्णय के, सरकार के इस निर्णय का आधार बनी। और साथ ही साथ शशि थरूर महोदय विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि यह सरकार का मानवीय चेहरा दिखाता है, संवेदनापूर्ण चेहरा दिखाता है कि सरकार एक आम जन के को लेकर के भी कितनी चिंतित है और कितनी संवेदनशील है। आइए आगे चलते हैं चर्चा में। क्यों? तो केंद्र ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब की ट्रूडा, यह दवा है, विभिन्न कैंसर में उपयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? पेम्ब्रोलिजुमाब। और इसको सीमा शुल्क से पूरी तरीके की छूट दे दी है। याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के जो वेरियस कैंसरस डिजीज होते हैं उसके इलाज में यह दवा काम आती है। इसका नाम है पेम्ब्रोलिजुमाब। इसको पूरी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी से सरकार ने छूट दे दी है। अब देखिए क्या है इस पे, अगर हम आते हैं तो हम क्या पाते हैं यहाँ, तो दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति आई थी 2021 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। यह कब आई थी? तो 2021 में आई थी और इसी के तहत जितनी भी बीमारियां हैं उनको लिस्टेड किया गया था और इसके इलाज के लिए विशेष तौर पर विदेश से आयातित चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जो सभी दवाएं और उपकरण है, भोजन है, अब उनपे पहले क्या लगता था? सीमा शुल्क लगता था 10% का, ठीक है। जो भी कीमत हो, अगर आप आयात करते हैं विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए, दवा हो या भोजन हो, तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा 10% इंपोर्ट ड्यूटी कह लीजिए, कस्टम ड्यूटी कह लीजिए, वह लिया जाता था। अब इसमें दवा तो महंगी है ही, ऊपर से यह 10% भी महंगा हो गया। लेकिन यह जो निहारिका की घटना हुई उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अब अगर आप मंगाते हैं विदेश से विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए दवा या भोजन, तो वह जो है अब निःशुल्क आएगा, उसके ऊपर कोई भी बुनियादी सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक सामान्य छूट अधिसूचना के माध्यम से इसे घोषित किया है और यह छूट सैटरडे से इंप्लीमेंट हो गया, यानी सैटरडे 1 अप्रैल से यह जो है छूट इंप्लीमेंट हो गया। सरकार का यह बहुत ही बड़ा कदम है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस छूट को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, इस छूट को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति मंगा रहा है विदेश से दवा दुर्लभ बीमारी के लिए, उसको केंद्र या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र उसके सामने प्रस्तुत करना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा और उनसे फिर एक सर्टिफिकेट इशू कराना होगा कि हाँ, इस व्यक्ति को फला नाम दुर्लभ बीमारी है और इसके लिए इसने विदेश से दवा को आयात किया है। तो कहां आपको करना है आवेदन? आपको करना होगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं उनके पास, या अपने जिले के जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ या सिविल सर्जन है उनके पास जाकर के आपको इस बीमारी से संबंधित प्रमाण देना होगा और वहां से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा और उसको फिर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको इससे छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या है, जो दवाएं हैं आमतौर पर मैंने कहा 10% शुल्क लगता है, ठीक है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5% या 0 रियायती दर लगता है। ये दो दर याद रखिएगा, 10%
जबकि कुछ जीवन रक्षक दवाएं या टीके हैं उनमें 5% लगता है। ठीक है, एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए कुछ दवाओं के लिए छूट पहले से ही मौजूद थी। मैंने अभी आपको बताया कि स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की एक खुराक की कीमत 17 करोड़ रुपए है। ठीक है, वह पहले से मौजूद थी और इससे कई आवेदन प्राप्त हो रहे थे और इससे सीमा शुल्क की राहत की मांग कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा कि यह चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, एक अनुमान के हिसाब से, ठीक है, एक अनुमान के मुताबिक अगर आप देखें तो आप क्या पाते हैं कि एक अनुमान लगाया गया है 10 किलो वजन वाले बच्चे के लिए कुछ दुर्लभ बीमारियों की इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक है। यानी कि कुछ दुर्लभ बीमारी जिन बच्चों को हुई है और उनका वजन 10 किलोग्राम तक है, तो प्रति वर्ष उस 10 किलोग्राम वाले मरीज को जिसको दुर्लभ बीमारी हुई है उसके इलाज पे प्रति वर्ष खर्च 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आता है या उससे भी अधिक हो सकती है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को लेकर के। अब क्या है, उपचार आजीवन और दवा की खुराक उम्र और वजन के साथ बढ़ती लागत बढ़ती जाती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस छूट से काफी लागत बचत होगी और मरीजों को जरूरी सहायता मिलेगी। ठीक है, इस छूट से ये होगा। अब आइए इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लें हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक सामान्य छूट अधिसूचना के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क में राहत घोषित किया है। ठीक है, दूसरा, इस छूट को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन के समक्ष एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीसरा है, विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए भोजन एक खाद्य सूत्रीकरण का उद्देश्य किसी विशिष्ट बीमारी, विकार या स्थिति से पीड़ित व्यक्तियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए आप लोग।